आप सभी का स्वागत है रेलवे ग्रुप डी की क्लास में। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ के क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर उसका विद सॉल्यूशन के साथ हम लेके आए हैं। यदि सुबह सुबह ये क्लास कर लेते हो तो आपके 25 नंबर पक्के होने वाले हैं। और आपको पता है ना, 25 नंबर जो होता है ना दोस्तों, आपको डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपना अहम रोल निभाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो शक्ति की इकाई नहीं है। तो ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही, किलोवाट घंटा। बाकी ये सभी शक्ति की इकाई हैं, जैसे जूल सेकेंड, आइसो सेकेंड, वाट। लेकिन किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं होती। किलोवाट घंटा जो होती ना, ऊर्जा का मात्रक होता है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त में किलोवाट घंटा लिखा जाता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है। तो किलोवाट घंटा नहीं है, कैलोरी है, ठीक है, जूल भी है, वाट सेकेंड है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा नहीं होगी। किलोवाट घंटा विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। ये कौन सी शिफ्ट में आया, कब पूछा गया है, सारी जानकारी हमने पूरी टाइप कर रखी है। ठीक है, तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई कौन सी है। तो भैया ये क्या है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इसके बराबर होता है। तो मित्रों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है और इसको लगाने का प्रयास करिए। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई कौन सी होने वाली है। तो प्रतिरोधकता की सी ऑप्शन दे रखा है, यही सही जवाब है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा जो कुचालक होते हैं ना, कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, उस कुचालक की कम होती है। बस यही कंसेप्ट होता है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो ऐसा कौन सा सही जवाब है। ए बी सी डी इसमें से कौन सा सही जवाब है। तो देखिए, ए ऑप्शन सही है। तो क्या कहता है ये ऑप्शन, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालकता का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध जो होता है ना, R = V/I होता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगने पर उसमें प्रवाहित 1 एम्पियर की धारा जो होती है ना, तो यहाँ पे ओम आ जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और हमें उम्मीद है कि मित्रों को ये क्वेश्चन आता होगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप 25 में से रेलवे ग्रुप डी में जो 20 आउट ऑफ 25 होते हैं ना, सारे के सारे लाने हैं। प्रयास यही करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि हम इस क्लास को लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का बागुड़ होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट काफ़ी बार पढ़ा होगा, इसे आर से लिखते हैं। आवर्धन की इकाई क्या होती है। तो आवर्धन की इकाई जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कोई नहीं है आवर्धन। ठीक है, क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाता है, वाट। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा
ट्रांसफ़र या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। तो अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसे डी द्वारा दर्शाया जाता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? तो फोकस दूरी की एसआई मीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है मित्रों किलोवाट घंटा, जो कि आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए मित्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने 32 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 32 क्वेश्चन हमने लिए हैं और वो बेहद इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार अलग अलग शिफ्टों में आए हुए हैं। तो इनसे हमारे मित्रों को ग्रुप डी, आरपीएफ, जितने भी इसके छात्र हैं सभी को हेल्प मिलने वाली है। और आपसे बस प्यार भरी छोटी सी ये रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो डी ऑप्शन ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक के प्रतिरोधकता और तापमान पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो भैया कौन सा नहीं है? तो एम्पियर है, ओम है, न्यूटन है, लेकिन कैलोरी नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल एसआई मात्रक, ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या कहता है, लंबाई की एसआई इकाई कौन सी होने वाली है? तो डी ऑप्शन में लंबाई जो होती है ना मीटर से नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण का मात्रक इनमें से कौन सा होता है? तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला देख ले, यह एक सदिश राशि होती है और हमें, चलो अभी नहीं पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे आर से लिखा जाता है। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन को एन से लिखा जाता है, या बल का मात्रक होता है। कूलाम किसका मात्रक होता है? ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने लगा रखी है। शक्ति की एसआई मात्रक वाट होती है। इसी तरीके से विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत आवेश कूलाम, और न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की मित्रों एसआई इकाई क्या होती है? तो आपको बतानी है वेकुरल होती है। तो देख लेते हैं, मीटर की एसआई इकाई कौन सी होने वाली है? तो मीटर की एसआई इकाई होती है लंबाई। इसी तरीके से हम बात करते हैं किलोग्राम की एसआई द्रव्यमान होती है। इसी के साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए सेकंड समय, एम्पियर विद्युत धारा, केल्विन ताप, मोल पदार्थ की मात्रा, कैंडला ज्योति तीव्रता। तो देखते हैं अगला, भार की एसआई इकाई कौन सी होती है? तो भार की इकाई कौन सी होती है? न्यूटन। ठीक है, बी ऑप्शन में दे रखा है। देखते हैं, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत एम्पियर, और ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और हम 19 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसमें से हमें आशा है कि हमारे प्यारे मित्रों को इतने क्वेश्चन सभी के सभी आते होंगे। तो देखते हैं इनमें से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है? तो ज्योति तीव्रता का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग आते हैं। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? किलो केजी मीटर प्रति सेकंड। तो देखते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी नियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। इसका सूत्र जो होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसकी बीमा होती है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगा
बल उस वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम के बारे में भी देख लेते हैं, विद्युत आवेश को पढ़ते हैं पहले। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। पदार्थों के परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश तथा दूसरा होता है ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दूरी नापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध की एसआई इकाई कौन सी है? तो ओम होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और वो है बेहद इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी वालों के लिए, काफ़ी बार आया हुआ है, तो बच्चों सावधान रहिए भविष्य में आने वाली परीक्षाओं को लेकर। प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम जो होता है ना, V बराबर I गुणे R होता है, जहाँ R प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो ए ऑप्शन प्रतिरोध इसका सही जवाब होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो जो ये ऑप्शन में दे रखे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही नहीं, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, देखते हैं, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर बल इंटू बल की दिशा में पिंड के द्वारा लगाई गई दूरी। तो इसे सिंपल भाषा में तो कहें तो क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, W बराबर F इंटू D होता है। ठीक है, और देखते हैं इसका जो बीमा होती है इस तरीके से आती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता जो होती है ना, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता F मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/F डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति एसआई डायोप्टर होता है, जिसे D से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किसके द्वारा या किससे नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो D क्यूरी इसका सही जवाब है। तो देख लेते हैं क्यूरी के बारे में। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट क्या है? तो वाट हेडिंग डालोगे तो वाट के बारे में पता चलेगा। शक्ति की एसआई इकाई है या ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल क्या है? पास्कल दाब की एसआई मात्रक होती है। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा की होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति पावर की इकाई अश्वशक्ति होती है, घोड़े के बोले तो। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। तो इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर W/T होता है। ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। तो P की इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति पावर को मुख्यतः अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में मापा जाता है, और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या कहता है, कार्य
करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई जो होती है ना वाट होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट को उपयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल। ध्वनि मापते हैं डेसिबल से, तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का यूज किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। और 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो चलिए भाई, आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और आपकी आने वाली भविष्य की ग्रुप डी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी तरीके की अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।